नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज हम आप सबको कंप्यूटर एंटीवायरस के बारे में बताने वाले हैं कि कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हाँ दोस्तों, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या आप जो है किसी एक कंप्यूटर से या किसी डिवाइस को जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह यूज़ की हुई और दूसरे कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरस का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो है एंटीवायरस के बारे में ही बताने वाले हैं कि एंटीवायरस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए जो है इसको हम शुरू करते हैं। एंटीवायरस एंटीवायरस तो एंटीवायरस का मतलब होता है कि यह एक प्रोग्राम क्या करता है, उसको अगर हमारे कंप्यूटर में किसी तरह से अगर वायरस आ गए हैं तो उनको जो है रिमूव करने के लिए ये इसका जो है प्रयोग करते हैं। तो इसके देखिए तीन काम होते हैं। इसके तीन काम हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है कि अगर किसी भी तरह से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उसको क्या करता है, ये ढूंढता है, ये ढूंढने का काम करता है या इसको क्या करता है, खोजता है। तो खोजना तो पहला इसका काम एंटीवायरस का। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो वो क्या करेगा कि उस वायरस को ढूंढने का या खोजने का काम करता है एंटीवायरस। दूसरा नंबर है, अगर हमारे कंप्यूटर की किसी भी फाइल या प्रोग्राम्स जो है वायरस के द्वारा उसको क्षति पहुंचाए गए हैं या हम कह सकते हैं करप्ट हो चुके हैं, तो उनको क्या करता है, ये रिपेयर करने का काम करता है या उसको जो है ये व्यवस्थित करता है। तो दूसरा हमारा जो आ जाता है इसमें उसको रिपेयर करने का काम है। हाँ, तो उसको रिपेयर करता है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, रिपेयर करेगा। और तीसरा जो है इसका मेन जो है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं और वो ना तो वो रिपेयर नहीं हो रहे हैं या जो है हमारे कंप्यूटर में जो आने के बाद जो है हमारे कंप्यूटर में हानि पहुंचा रहे हैं, तो उनको डिलीट करने का काम भी करता है एंटीवायरस। यानी कि उनको डिलीट कर देगा तो वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर देगा। तो अभी हमने देखा कि एंटीवायरस का क्या क्या काम होता है। तो एंटीवायरस सबसे पहले क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरस होते हैं उनको ढूंढता है। दूसरी चीज़, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस पहले से है तो उस फाइल को या उस प्रोग्राम्स को रिपेयर करेगा या उसको जो है फिर से जो है बढ़िया करेगा, उसमें से वायरस निकालेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वायरस नहीं निकल रहा है तो इस एंटीवायरस की मदद से हम उस फाइल या उस जो है प्रोग्राम को हम डिलीट करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है आसानी से या अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो है एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस में एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। डेटाबेस का मतलब हम बता दे रहे हैं कि एक जो है बहुत सारी फाइलों का जो है संग्रह होता है बहुत ये लंबी चौड़ी लिस्ट होती है इसकी। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा इसके अंदर होते हैं एंटीवायरस के अंदर। तो होता क्या, वो डेटा करते क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी अगर कंप्यूटर अपने या पीसी को यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अगर वायरस उसमें आता है, प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं सभी प्रकार की जो है फाइलें पहले से तैयार करके रखी गई होती हैं। यानी कि वायरस का एंटीवायरस तैयार करके रखा गया होता है डेटाबेस में। तो वो अब क्या करेगा कि धीरे धीरे जितने भी हमारी फाइल और फोल्डर्स आते जाएंगे, नए नए प्रोग्राम्स होते हैं, नए नए फाइल्स तैयार डेली की जाती हैं, तो अब वो उसमें क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में से चेक करेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास देख लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है और ये हम जो है इंटरनेट से कोई भी फाइल या प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं।
तो अब ये क्या करेगा, ये जाल मान लीजिए एक फाइल आई, अब इस फाइल को इस डेटाबेस में से चेक करेगा, ये जो हमारा एंटीवायरस है ये चेक करेगा, अगर ये फाइल इसमें से मेल खाती है तो ये पहचान जाएगा कि ये जो है हमारा ये जो है वायरस है या ये ट्रोजन्स है, ये वर्म्स है, तो ये पहचान जाएगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप ये अगर इससे मिलता जुलता कोई भी फाइल है तब ये समझ जाएगा कि ये वायरस है, और उसको ये क्या करता है, एंटीवायरस क्या करता है, उसको तुरंत रिमूव कर देगा, जो भी फाइल होंगी उसको रिमूव कर देगा। इस तरह से एक चीज देखो आप जो है कि इसीलिए जो है एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करना चाहिए। हमेशा अपडेट करने से क्या होगा कि अगर आप हमेशा अपडेट करते रहते हो तो अगर कोई नया फाइल बन गया है या नई कोई प्रोग्राम आ गया है तो उसमें इस डेटाबेस में नहीं रहेगा उस टाइप का प्रोग्राम, तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, तब उसको जो है नहीं वो पकड़ेगा, वायरस को नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम अपडेट करते रहेंगे, ये अपडेट होता है, ये अपडेट हो रहा बार बार, तो अपडेट होने से क्या होगा कि जो वायरस तैयार होते हैं उसी का एंटीवायरस भी इसके पास जो है अवेलेबल हो जाता है या आ जाता है, जिससे क्या करता है कि इसमें से जब भी अब इसका नया डेटाबेस हो जाएगा तो अब कोई नया जो है वायरस आएगा तो उसको तुरंत पहचान लेगा और पहचान करके जो है तुरंत उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। तो इसलिए इसको जो है हमेशा इंटरनेट से ये अपडेट होता है, तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप जो है इंटरनेट ऑन करके हमेशा अपने एंटीवायरस को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। लेकिन एक जो है प्रॉब्लम भी इसमें आती है अपडेट करते समय। अगर आप इसको अपडेट करते हो तो आपका जो कंप्यूटर होता है या पीसी आपका जो होता है वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि ये अब डेटाबेस में से चेक करेगा, डेटाबेस में से, और ये फाइल को मैच करवाएगा। अब उस मैच करवाने में, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और तरह तरह के जो है यहाँ मान लीजिए मैलवेयर्स होते हैं, तो अब उनको जो जब उसको चेक करेगा तो चेक करते समय जो आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्लो हो जा रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आपका कंप्यूटर तो बढ़िया रहेगा, आपका कंप्यूटर जो है अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये चीज़ होता है। अब दूसरी चीज़ हम ये बता दे रहे हैं आपको दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, एंटीवायरस की क्या विशेषताएं हैं और ये किस तरह से काम करता है, वो चीज़ भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए रियल टाइम स्कैनिंग की बात हम कर लें। रियल टाइम स्कैनिंग क्या होती है, तो विशेषताएं इसकी भी हम देख लेते हैं। एडवांटेज, अब जो है नंबर 1 रियल टाइम स्कैनिंग। अब देख लीजिए रियल टाइम स्कैनिंग क्या होती है। तो रियल टाइम स्कैनिंग का मतलब ये होता है जैसे ही हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं या इंटरनेट से हम कोई चीज़ डाउनलोडिंग करते हैं तो उस टाइम क्या करता है रियल टाइम स्कैनिंग, यानी कि ये एंटीवायरस जो होता है ये क्या करता है कि जब भी मान लीजिए कोई डाउनलोडिंग हो रही है तो उसको स्कैन करना शुरू कर देगा। अब उस फाइल को जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है वैसे वैसे ये क्या करेगा, स्कैन भी करता रहेगा। तो उससे होता क्या है कि स्कैन करने से हमारे कंप्यूटर में जो वायरस उस फाइल के साथ आ रहे हैं, हम जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ साथ वायरस आते हैं, तो जो वायरस आ रहे हैं तो उनको क्या करेगा, उसमें से ये जो है एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस को रिमूव करता रहेगा, छांटता रहेगा। जैसे चलनी होती है ना, चलनी से जब आटा निकालते हैं तो उसका जो है क्या होता है, वो जो भुसिया उसिया होती है वो क्या होती है, वो सब बाहर निकाल दी जाती है। तो उसी तरफ से ये भी होता है। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी फाइल आ रही है तो उसी टाइम वो क्या करेगा, रियल टाइम स्कैनिंग, यानी उसी समय में क्या करेगा, उसको निकालता रहता है। तो ये कहलाता है रियल टाइम स्कैनिंग। और दूसरी चीज़ होती है वेबसाइट फिल्टरिंग होती है। तो वेबसाइट फिल्टरिंग क्या होती है, तो देख लीजिए ये भी। वेबसाइट फिल्टरिंग दोस्तों देख लो जो, तो वेबसाइट फिल्टरिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट को जब हम यूज़ करते हैं तो वेबसाइट यूज़ करते समय जो है हम क्या करते हैं, वहाँ से कोई भी प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं या जो है कोई फाइल डाउनलोड करते हैं।
तो उस टाइप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो किसी न किसी वेबसाइट पे हमको जाना पड़ेगा। तो उस वेबसाइट पर जाने पर जो है यानी कि जो अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं या जो वायरस वाली वेबसाइट होती है वो ओपन ही नहीं होने देगा। उस वेबसाइट्स को एंटीवायरस क्या करेगा, ओपन ही नहीं होने देगा, जिससे जो है हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है एंटीवायरस का एक ये भी काम है कि यानी कि उस वेबसाइट्स को नहीं ओपन होने देगा। जैसे मान लीजिए हम किसी वेबसाइट्स को जानते नहीं हैं और उस पर हम चले गए, तो वहाँ से अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से या फाइल कोई भी डाउनलोड करते हैं कुछ भी, तो क्या होता है कि उसके साथ साथ वायरस भी आ जाते हैं। तो ये इस समय क्या करेगा, इसकी क्या विशेषता है कि ये एंटीवायरस जो होता है जो हमारे पास जो है अलग अलग तरह के जो वेबसाइट्स होते हैं जो कि वायरस या जो है उसमें ट्रोजन्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो उस टाइप की वेबसाइट को ओपन ही नहीं होने देता है, जिससे हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा जो है कम रहता है या हम कहते हैं नहीं रहता है। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। और तीसरी चीज़ जो है मान लीजिए इसमें हम कहते हैं फायरवॉल आप लोग जानते होंगे अगर, हाँ, तो फायरवॉल क्या होता है, ये एंटीवायरस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हम कह सकते हैं फायरवॉल। तो ये एकदम बिल्कुल समझ के चलिए आप एंटीवायरस की तरह से फायरवॉल काम करता है। इसके बाद हम जो है एक वीडियो बना देंगे फायरवॉल पर कि फायरवॉल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो फायरवॉल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ये इनकमिंग आउटगोइंग डेटा दोनों पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई भी बाहर से फाइल आई तो अगर उसमें वायरस है तो उसको रोक देगा वहीं पे, यानी कि उसके हमारे कंप्यूटर के अंदर ही नहीं आने देगा। या आउटगोइंग है या जैसे मान लीजिए तो आउटगोइंग में भी जो है ये काम करता है, तो इनकमिंग आउटगोइंग में दोनों तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी विशेषताएं जो है जैसे कि रियल टाइम स्कैनिंग, ये तो इस तरह से हमारा जो एंटीवायरस काम करता है। ये बहुत ही एंटीवायरस बहुत ही ज़रूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। और एक चीज़ का और ध्यान दें आप, जो है कभी भी जो लोग पीसी यूज़ करते हैं या जो कंप्यूटर से यूज़ करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है फ्री वाला एंटीवायरस के चक्कर में पड़े रहते हैं या फ्री वाला जो है एंटीवायरस यूज़ करके जो है उस पर से काम चलाते हैं। तो दोस्तों ये जो है फ्री वाले के चक्कर में आपके कंप्यूटर में फ्री वाले के साथ साथ जो है वायरस भी आ जाते हैं और आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो सकता है या आपके लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप फ्री वाले के चक्कर में ना पड़िए, कोई पेड वर्जन बढ़िया सा जो है एंटीवायरस यूज़ करिए। तो बढ़िया कहने का मतलब है सभी एंटीवायरस बढ़िया ही होते हैं, अच्छे एंटीवायरस होते हैं। अब बस इसमें ये देखना है आपको जो है पेड या बढ़िया, जो है पेड का मतलब बढ़िया का मतलब हमारे कहने का मतलब है यानी कि उसको पेड या अच्छे क्वालिटी का लेना है आपको। जैसे ये नहीं है कि आप जो एकदम सस्ता से सस्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक एवरेज में 500-600 का जो है एंटीवायरस ले लीजिए और जिससे जो है आपका कंप्यूटर जो है पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के मैलवेयर प्रवेश नहीं करेंगे और आप का डेटा भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है एंटीवायरस के बारे में कवर किया।